अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसका नाम है लैम्ब शैंक। और यहाँ पर देखें, ये शैंक के पीसीज हैं और इनको मैंने कट लगवा लिया है। जो शैंक के पीसीज होते हैं, इसके अंदर जो बोन होती है उसको क्रैक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो दोनों तरफ से सील होती है। सो आप जब भी शैंक का गोश्त खरीदें तो आप इसकी जो बोन है वो बुचड़ी से ही क्रैक करवा लें, क्योंकि घर में इसको करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो जी अब बस मैं यहाँ पर गोश्त के पीसेस की मैरिनेशन स्टार्ट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये चारों पीसेस को एक बाउल में डाल लिया है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कौन कौन से स्पाइसेस चाहिए इसकी मैरिनेशन के लिए। तो जी यहाँ पर मैंने ली है हल्दी, उसके अलावा है ज़ीरा पाउडर, उसके अलावा है रेड फ्लेक्स। यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट लूँगी और ग्रीन चिली भी मैरिनेशन में मैं डालूँगी। उसके अलावा है दही, जिंजर पाउडर, कसूरी मेथी, नमक। और इन तमाम चीज़ों के साथ मैं लेमन जूस भी इस्तेमाल करूँगी। जो मैरिनेशन है उसमें लेमन जूस बहुत ज़बरदस्त रहता है। और अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो मीट है उसमें लेमन जूस डालना बहुत ज़बरदस्त रह जाता है। तो यहाँ पर जी ये सारे जो स्पाइसेस हैं इनको अब मैं वन बाय वन इस मीट में ऐड करूँगी। तो जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं अब वो मैं इन मीट के पीसेस में ऐड कर रही हूँ। सो जो मैरिनेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप मीट बनाएं, अगर आप चाहते हैं कि उसका जायका नॉर्मल से भी डबल हो जाए, तो उसको आप मैरिनेट ज़रूर करें। चाहे वो चिकन है चाहे वो मटन है, तो उसकी जो मैरिनेशन है वो उसका जायका भी बढ़ा देगी, और जो एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है किसी भी मीट में, उसको भी काफ़ी हद तक वो कम कर देती है। तो यहाँ पर तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी योगर्ट तमाम स्पाइसेस डालने के बाद। और बिल्कुल एंड पर मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं बॉटल में से यूज़ कर रही हूँ लेमन जूस। आप अगर फ्रेश लेमन जूस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास यही था तो मैंने इसको ही ऐड कर लिया है। तो बस इन तमाम चीज़ों को मीट के अंदर डालने के बाद अब मैं बहुत अच्छे से इन स्पाइसेस के साथ इस मीट का मसाज करूँगी, ताकि ये जो स्पाइसेस हैं बहुत अच्छे से इस मीट के अंदर रच बस जाएँ। और इस मैरिनेशन को मैं कम से कम 5 घंटे तो ज़रूर दूँगी, क्योंकि ये जो मीट का ये पार्ट है, जो शैंक का पार्ट है, वो बहुत ही रिच होता है, इसका जो टेस्ट है। और यहाँ पर इस पार्ट की स्मेल भी दूसरे मीट से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसको जो मैरिनेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए चाहिए। तो बस इसकी मैंने अच्छी से अब मैरिनेशन कर ली है, और अब मैं इसको किसी भी फॉइल के साथ कवर करके 4 से 5 घंटे के लिए रख दूँगी। और उसके बाद मैं जो भी इस रेसिपी का नेक्स्ट स्टेप है वो आपको बताऊँगी कि इस मैरिनेशन करने के बाद आपको इसके बाद क्या करना है। और यहाँ पर जी इस मैरिनेशन को ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। और अब मुझे इसका जो अगला स्टेप है वो करना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रे लिया है, और इस ट्रे के अंदर अब मैं लगा दूँगी एक फॉयल। और उसके अंदर जो है तमाम मीट के जो पीसेस हैं मैं उनको सेट कर लूँगी। और इसको मैं ओवन में कम से कम भी 1 घंटे के लिए रखूँगी, ताकि इसको अच्छे से ये नरम हो जाए। और इस मीट को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, मैंने 1 घंटा रखा है। लेकिन आप इसको चेक करते रहें कि जब आपको लगे कि इसका जो मीट है वो अच्छे से टेंडर हो गया है, तो उसके बाद आप इसको निकाल लें। तो यहाँ पर जी जो फॉइल है वो मैंने अच्छे से ट्रे में सेट कर लिया है। और अब ये जो शैंक के तमाम पीसेस हैं इनको वन बाय वन मैं इस ट्रे में रख दूँगी। और इनको मैं जो मैंने इसकी मैरिनेशन का यूज़ किया है, स्पाइसेस और जो भी ये इसका मटेरियल है बच जाएगा, वो मैं सारा इसमें ऐड कर दूँगी। सो यहाँ ये पीसेस भी काफ़ी बड़े होते हैं, इनका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो ये चारों के चारों ही मेरी ट्रे में फ़िट हो गए हैं। मुझे तो लग रहा था कि शायद ये ना फ़िट होंगे, लेकिन अच्छे से ये इस ट्रे में आ गए हैं। और मैरिनेशन का जो भी स्पाइस बचा है वो भी मैंने सारा इसके ऊपर डाल दिया है।
तो इसके बाद मैं एक और फॉइल से इस तमाम जो मैंने इस ट्रे में मीट डाला है उसको कवर कर दूंगी। और ये इम्पॉर्टेंट है, इससे ये है कि जो स्टीम बनेगी वो अंदर ही रहेगी, और वो जो स्टीम है वो इस गोश्त को टेंडर करने में थोड़ी हेल्प कर लेगी। तो बस मैं इसको अच्छे से ऊपर से कवर कर दूंगी, और जो मेरा ओवन है उसको मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है। तो इस ट्रे को अब मैं ओवन में रख दूंगी ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए। और उसके बाद मैं देखूंगी कि अगर मुझे लगेगा कि ये मीट टेंडर हो गया है तो फिर मैं उसको निकाल लूँगी। अदरवाइज़ अगर मुझे लगा कि इसको थोड़ी देर और मुझे रखना है तो मे बी 10 to 15 मिनट्स मैं इसको और ज़्यादा दे दूँ। तो यहाँ पर जी अब मैं इस ट्रे को रखने लगी हूँ इस ओवन के अंदर। अब मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ आऊँगी। और मैंने जो मीट रखा है उसके लिए अब मुझे ग्रेवी बनानी है। तो उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें है टोमेटोज़, ऑनियंस, और जो टोमेटोज़ हैं वो आप थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में लें। चूँकि मेरे पास 4 पीसीज हैं तो मुझे ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा बनानी है, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा टमाटर यूज़ किए हैं। उसके अलावा ये सब ड्राई स्पाइसेस हैं, जिसमें है हल्दी, नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर, चिली है, और यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ली है और जिंजर पाउडर भी यूज़ किया है। तो अब मैं एक पैन में ऑयल डालूंगी और उसको मैं गर्म करूंगी, और यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूंगी, और मैं सबको ऑलिव ऑयल ही रिकमेंड करूंगी, क्योंकि हेल्थ के लिए ये दूसरे ऑयल से काफ़ी बेहतर होता है, और इसका जायका भी दूसरे ऑयल से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो जो अब मैंने यहाँ पे ऑनियन काटे थे उसको मैं इस ऑयल में ऐड कर दूंगी और इनको मैं भूनूंगी। जैसे ही जो इसका कलर है अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें मैं टमाटर डालूंगी, और यहाँ पर जो ऑनियन है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करूंगी, क्योंकि जो वाइट वाइट ऑनियन है वो उससे ग्रेवी का जो कलर है वो अच्छा नहीं आता। तो इसके बाद यहाँ पर देखें जी, मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इन ऑनियंस में डाल दी है, और बस उसको मैंने कुछ 1 मिनट से भी पहले मैंने बस उसको भूना है, क्योंकि आप इसको ज़्यादा मत भूने, ये नीचे जो लगना शुरू हो जाता है जिंजर गार्लिक की जो पेस्ट है। तो उसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, और उनको डालने के बाद जो भी स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इस जो ग्रेवी है इसको अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि जो भुनाई है वो इम्पॉर्टेंट है। आप जितना अच्छे से अपनी ग्रेवी को भूनेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। और इसको भूनने के बाद मुझे अब मीट को भी चेक करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है, बल्कि 5 to 10 मिनट्स ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। मुझे पता है कि अगर इतना टाइम ऊपर भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं जो ओवन है उसको चेक करूँगी, उसको खोलूँगी और ट्रे को बाहर निकालूँगी और चेक करूँगी कि जो मीट है उसकी क्या कंडीशन है। और अगर वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है तो बस इसका मतलब है ओवन ने अपना काम कर दिया है, और अब मुझे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। और जब मैंने इसका फाइल खोल कर देखा है तो जो मीट है उसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, वो ब्राउन कलर का हो चुका है और टेंडर भी हो चुका है। इसका मतलब है अब मुझे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप इन तमाम जो मीट के पीसेस हैं, जो आपने ग्रेवी तैयार करके रखी हुई है, आप 1 बाय 1 इन तमाम पीसेस को उस ग्रेवी में ऐड कर दें, और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करें, क्योंकि जो भुनाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आपने मीट तैयार कर लें तो उसको थोड़ी देर के लिए आप ज़रूर उस मटेरियल में भूनें, और ताकि तमाम जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से इसके इस मटेरियल में ऐड हो जाए। बेशक हमने इसकी मैरिनेशन भी की है, लेकिन बुनाई का पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते। तो बस थोड़ी देर मैंने इस गोश्त को इसमें भुना है, और जो लैम्ब शैंक है वो बिल्कुल यहाँ पर रेडी है। देखें उसका कलर कितना अच्छा आया है और कितनी मज़ेदार वो बनी है। बस मैंने इसको थोड़ा सा कोरिएंडर और ग्रीन चिली के साथ गार्निश भी किया है। होपफुली आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आइंदा भी मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।